आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आ रही है। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कोई फ़ोटो नहीं लगाई है। उज्जैन से ये घटना सामने आ रही है। 12 साल की बच्ची खून से लथपथ, पैरों से खून बह रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि 2.5 घंटे तक वो मदद मांगती रही। लगातार 8 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी उसको भगाते हुए, भागो ऐसे, चलो हटो हटो, ऐसे दिखाई दे रहा है। किसी ने उसकी मदद नहीं की। मदद मांगते मांगते आगे जाते जाते वो पहुंची दांडी आश्रम, जो कि लगभग उज्जैन मेन सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, बाड़नगर एरिया। वहाँ पे राहुल शर्मा अपनी मीटिंग के लिए सुबह 9:30 बजे थे, जा रहे थे। पंडित थे, 21 साल के पंडित पुजारी हैं वो। जैसे ही उन्होंने उस बच्ची को देखा, वो बताते हैं कि मुझसे खून से लथपथ, मुझसे देखा नहीं गया। मैं तुरंत उतरा, मैंने अपना जो पूरा ऊपर का जो वस्त्र होता है वो निकाला और उसको पहनाया। उसके बाद मैंने बच्ची से बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची बहुत डरी हुई थी, फ्राइटेंड थी। वो कुछ बता नहीं पाई और मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। फिर महाकाल पुलिस स्टेशन पे संपर्क किया। वो 10:30 बजे के करीब आई, बच्ची को ले गई। जो पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा है, उन्होंने बताया कि हमने फिर बच्ची का इलाज करवाया। उज्जैन, ये घटना वैसे आपको बता दूं कि भी 25 सितंबर की है। तो उज्जैन में इलाज कराया। अब उज्जैन से इलाज जो है वो हुआ नहीं, तो डॉक्टर्स ने, मतलब वहाँ पे डॉक्टर्स ने इंदौर रेफ़र कर दिया। तो उज्जैन से इंदौर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर वहाँ पे गए। वहाँ पे फिर जब हॉस्पिटल में इलाज हुआ तो अब डॉक्टर्स ने बताया कि जब डॉक्टर्स ने सर्जरी की और पूरा देखा तो डॉक्टर्स ने बताया कि बिल्कुल रेप हुआ है बच्ची के साथ। प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरीके से डैमेज्ड हैं। आपको बता दो कि वहाँ पे पुलिस ने खून भी दिया। बच्ची की हालत बहुत गंभीर थी, तो बच्ची को खून की ज़रूरत थी, तो वहीं के ही पुलिसकर्मी ने खून दिया और बच्ची अब खतरे से बाहर है। ठीक है। तो ये एक ऐसी घटना है जिस पे बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में हैं, स्पेशली सीसीटीवी में जो कैद हुआ है उसको देख के। इंसानियत मरती जा रही है। उज्जैन महाकाल की नगरी है। बहुत अपने आप को धार्मिक बनते हो ना तुम लोग, नरक भोगोगे। नरक से भी बदतर अगर कोई जगह होगी ना, वहीं पे ही जाओगे। क्योंकि जो हरकत करते हो ना तुम, इतने बड़े धार्मिक बन के, जिन्होंने उनके साथ, अगर मान लीजिए कि कोई एक इंसान भी अगर बच्ची को, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि अगर बच्चे की सही समय पे मदद कर दी जाती तो शायद इतनी गंभीर हालत नहीं होती, लेकिन वो बच्ची मदद मांगती रही और कोई आगे नहीं आया। अच्छा, एक आदमी बताता है कि मैंने उसको देखा, मैं आया बाहर, मैंने बच्ची से पूछा, बच्ची बता नहीं पाई, तो मैं अंदर गया अपनी पत्नी के पास। फिर मैंने कहा कि ये बच्ची है, इसको मतलब इसकी मदद करते हैं हम लोग। तो जब मैं बाहर आया तो वो बच्ची आगे जा चुकी थी। जिन्होंने मदद की वो तो भाई आप समझ लो कि भगवान ही हैं। आप चाहे वो पुलिस हो, सचिन शर्मा बता रहे हैं। अच्छा हाँ, बच्ची ने ये भी बताया कि मतलब यहाँ पे ये भी पूछा गया, उसने कहा कि मैंने दो बार बच्ची ने कहा कि 100 पे कॉल करने की कोशिश की बट वहाँ से रिस्पांस नहीं है। बट महाकाल पुलिस स्टेशन ने फिर तुरंत रिस्पॉन्ड किया और फिर यहाँ से बच्ची को ले गए। तो जिन्होंने मदद की है वो तो भाई भगवान ही है, उन्होंने तो दैवी गुण। और जिन्होंने मदद नहीं की है, जो इस कुकृत्य में शामिल हैं, वही असली गुनहगार है। ठीक है। तो तुम ये मान के चलो कि तुम धार्मिक नगरी छोड़ दो, भूल जाओ कोई धार्मिक नगरी है उज्जैन में बाबा महाकाल, बाबा बोले, मतलब ज्योतिर्लिंग उज्जैन में बहुत बड़ा, तो महाकाल का वास है, वो तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम वहाँ पे रहने लायक हो ही नहीं। ऐसा कोई भी इंसान जिसके मन में ये चल रहा है ना, वो वहाँ पे रहने लायक कोई अभी छोड़ के चला जाए वहाँ से। क्योंकि सबसे बड़े पापी हो तुम, सबसे बड़े। समझ रहे हो कि तुम, इंसानियत मर गई है कि तुम बच्चे की मदद नहीं कर सकते। तुमको दिख रहा है कि वो कितना ज़्यादा दर्द से करहा रही है, तो तुम, धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर, और अगर है तो तुम एक नंबर के पाखंडी राक्षस हो बेसिकली तुम।
ठीक है, राक्षस से तुलना करेंगे तुम्हारी। खैर राक्षस में भी थोड़ी बहुत आत्मीयता होती है, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, ठीक है। तो ये चीज है जिन्होंने मदद नहीं की है। अब सियासत इसमें बहुत तेज है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है, कमलनाथ ने बोला है कि भाई देखो कैसी बीजेपी की सरकार है, 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा दो। अच्छा, एक और चीज में सामने आई है कि जो उसकी माँ है वो भी नहीं पता है। देखिए अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि लड़की 12 साल के नाबालिग है। रेप सेक्शन 376 ये धारा लगाई गई है। इसकी माँ का कोई पता नहीं है क्योंकि एक तो बच्चे की बोली नहीं समझ में आ रही, तो पुलिस का भी ये मानना है कि प्रयागराज के आसपास के एरिया की है, बट इसकी माँ के साथ भी शायद दुष्कर्म हुआ है और इसकी माँ का भी कोई अता पता नहीं है। अब जो ऑटो ड्राइवर है उसको पकड़ा गया है, एक आदमी को धरा गया, उससे पूछताछ चल रही है क्योंकि उसके बैक सीट पे अभी सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली जा रही है। बैक सीट पे जो है वो खून के धब्बों के निशान है। एसआईटी जो है वो गठित की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो सियासत में मैं बता रहा था, तो कांग्रेस ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। वैसे आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और एमपी एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से ये नंबर 1 है अगर हम औरतों के खिलाफ क्राइम की बात करें। इनफैक्ट 6,500 के करीब एमपी में रेप होते हैं, यानी कि हर दिन 18 रेप मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्र का कहना है कि भाई देखो हमने पूरी तरीके से मदद हम कर रहे हैं, लड़की जो है वो भी खतरे से बाहर है और जो भी इसमें आरोपी है वो बख्शा, उसको हम नहीं बख्शेंगे, ये कहा गया है। लेकिन आप सियासत साइड में रखिए, मेन ये है कि जो घटना हुई है वो इतनी विभत्स है कि उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे ज़्यादा विभत्स ये है कि जो इंसानियत हमारे अंदर मरती जा रही है। तुम धाम चले जाओ, शक्तिपीठ चले जाओ, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर का भगवान नहीं जागेगा ना, तुम कभी भी ना, कुछ भी नहीं होगा, ना तुम कभी लिबरेट हो पाओगे, तुम जाग ही नहीं पाओगे। बुद्ध से पूछा गया ना कि आप क्या है, बुद्ध ने बस इतना ही बोला कि बाकी सब सो रहे हैं, मैं जाग गया हूँ। तो सो नहीं, जागो मेरे भाई, वरना तुमसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है अगर तुम्हारे अंदर इंसान नहीं है तो। समझ रहे हो? तो इसीलिए ज़रूरी है ये। आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे और हमारे कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें क्योंकि अब लास्ट 3 डेज़ है, इसके बाद हम सेल एंड कर देंगे क्योंकि 2 अक्टूबर को क्लास हम शुरू करेंगे इसकी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।